कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। साल 2024 मुकम्मल हो गया है और कई सारे जो फिगर्स और फैक्ट्स हैं 2024 के हवाले से वो सामने आ रहे हैं। इसी हवाले से अगर बात करें तो 2024 में जो साइबर पुलिस है कश्मीर जोन की, उन्होंने तकरीबन 4 करोड़ 72 लाख रुपए जो है रिकवर किए। जो फ्रॉड्स लोगों के साथ हुए थे और ऑनलाइन स्कैम्स लोगों के साथ हुए थे, उसमें करीबन 4 करोड़ 72 लाख रुपए जो हैं वो रिकवर किए गए हैं। ये उनका जो एक एनुअल मैं फिगर बता रहा हूँ आपको, जो एक साल में इतने ज़्यादा जो है अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट जो है उन्होंने रिकवर किया है। और जितने भी लोगों के साथ ये फ्रॉड हुए थे, स्कैम हुए थे, उन लोगों तक उनका जो अमाउंट था उन्हें वापस दिया है। क्योंकि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि ऑनलाइन स्कैम्स भी अब काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो बढ़ गए हैं कश्मीर में। और कई लोग जो हैं स्कैम का शिकार हो जाते हैं किसी भी अलग अलग तरीक़ों से। जो इनके जो स्कैमर्स होते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से जो है आपको फंसाने की कोशिश करते हैं और फिर आपके बैंक अकाउंट को जो है साफ़ कर देते हैं या आपके पैसे जो हैं वो ले जाते हैं। इसी सिलसिले में साइबर पुलिस कश्मीर जोन ने तकरीबन 30 FIR भी दर्ज किए और उसमें से 10 ऐसे थे जो चार्जशीट बने और बाद में जो है वो कोर्ट में भी गए। तो और उसके साथ साथ 577 कंप्लेंट जो है रजिस्टर हुई थी। इन्होंने कहा है जो इतने हमने कंप्लेंट्स जो सॉल्व किए हैं केसेस, उसमें से 577 कंप्लेंट्स जो हैं वो रजिस्टर हुई थी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCCRP पे। यानी NCCRP पे लोगों ने कंप्लेंट दर्ज की थी और वो 577 कंप्लेंट्स भी जो है हल की गई है, रिजॉल्व की गई है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हमने 1700 और जो मिसलीनियस कंप्लेंट्स हैं उनको भी एड्रेस किया है। उसके साथ साथ इसी सब में जो है 1833 जो है फेक सिम कार्ड्स इस्तेमाल हुए थे, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। क्योंकि कई लोग जो हैं फ़ोन करके, मैसेज करके जो है स्कैम जो है अपना वो अंजाम देते हैं, स्कैम करते हैं, आपको ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। तो 1833 फेक सिम कार्ड जो इस्तेमाल हुए थे उनके खिलाफ भी जो है एक्शन लिया गया। साथ ही साथ 150 मिसिंग मोबाइल फ़ोन्स जो लाखों रुपए जिनकी कीमत थी वो भी रिकवर किए गए और उनको रिस्टोर किया गया। और जो है जो उनके राइटफुल ओनर्स थे उन्हें ये तमाम चीज़ें दी गई है। कश्मीर में जैसा मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा अब ये चीज़ें भी आए दिन देखने को मिलती है। इससे पहले भी हमने आप तक एक ख़बर पहुंचाई थी जब एक स्कैम काफ़ी ज़्यादा उन दिनों वायरल था, जो टेलीग्राम के ज़रिए आपके पास एक लिंक आती थी और आप उस लिंक पे क्लिक करते थे और आपका जो है बैंक अकाउंट साफ़ किया जाता था या आपकी गैलरी में चले जाते थे। होता यूँ था कि आपके पास टेलीग्राम के ज़रिए एक लिंक आता था, कहा जाता था कि आपकी फ़ोटोज़ इसमें हैं आप, और वो जो मैसेज करने वाला होता था वो आपके ही कंटैक्ट्स में से यूजुअली कभी कोई रहता था। तो आप जब वहाँ जाते थे आपका कंटैक्ट वगैरह बाकी सारी डिटेल जो है उन सब पे एक्सेस आ जाता था। तो वो एक क्राइम जो है बढ़ गया था। आजकल भी आप देखेंगे तो जब आप किसी को फ़ोन करते हैं तो आपकी जो हेलो ट्यून आपको सुनाई देती है वो क्राइम, साइबर क्राइम के हवाले से ही होती है, जहाँ वो आपको कहते हैं कि अगर आपको जज का कॉल या किसी पुलिस ऑफिशियल का वीडियो कॉल आता है तो आपको घबराना नहीं है, ये स्कैमर्स आपके साथ जो है स्कैम कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों से बचना है। और अक्सर और बेशतर हम टीवी पे, सोशल मीडिया पे, फ़ोन के ज़रिए जो है, रेडियो पे, अखबारात के ज़रिए जो है ये तमाम चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और इस पे अवेयरनेस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी के चलते जैसा मैंने आपको कहा कि 4 करोड़ 72 लाख रुपए साइबर पुलिस कश्मीर ने जो है रिकवर किए हैं। उन्होंने साथ ही साथ कई सारे पब्लिक अवेयरनेस के जो वर्कशॉप्स है वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, वहाँ उन्होंने वो मुनक़िद किए ताकि लोगों में जो है अवेयरनेस क्रिएट हो सके। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हम अक्सर और बेशतर सुनते हैं और देखते हैं, हमारा भी कहीं ना कहीं ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आसपास के लोगों को इस के बारे में जो है बताएं, समझाएं कि किस तरीके से जो है हम ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं, ऑनलाइन स्कैम से बच सकते हैं। हमें चेक करना चाहिए, किसी भी लिंक को क्लिक करने से पहले देखना चाहिए कि ये ऑथेंटिक लिंक है कि नहीं है। बैंक से भी आपको अक्सर और बेशतर जो है टेक्स्ट मैसेज आती हैं जहां वो आपको ये कहते हैं कि हम कभी आपका CVV या OTP वगैरह ये सब चीज़ें नहीं मांगते हैं आपसे, आपका कार्ड नंबर, कार्ड डिटेल्स नहीं मांगते हैं। और अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपको बैंक से कोई कॉल आती है तो आपको अपनी जो नियरेस्ट बैंक ब्रांच है वहाँ जाके
कंफर्म कर लेना चाहिए, जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो उसके साथ साथ आपके घर में और जितने लोग हैं उनको भी आप अवेयर करें, उनको भी आप बताएं कि किस तरीके से साइबर क्राइम से आप लोगों को बचना है और इन स्कैम्स का हिस्सा आपको नहीं बनना है। हम उम्मीद करते हैं कि साल 2025 जो है हमारे लिए काफ़ी बेहतर होगा और इसमें हम किसी भी किस्म की इस मुसीबत में नहीं फंसेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।